Assalamu alaikum class 7. I hope you all are fine. Today we are going to start our final term. This is your computer book. In the final term we have included 4 chapters from your book. Chapter number 6, 7, 8 and 9. These are included in final term. Today we are going to start our chapter 6, working with the spreadsheet Excel. Basically this is a practical chapter. But first of all, we have to understand the environment of this Excel window. Then we can start our practicals. Working with the spreadsheet. A spreadsheet is defined as a large sheet containing any information arranged in a matrix of rows and columns. सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं? एक लार्ज शीट है, उस पर रॉज और कॉलम्स बने हुए हैं. ठीक है, मैट्रिक्स है रॉज और कॉलम्स का. पूरी शीट बहुत बड़ी शीट होती है. द इन्फॉर्मेशन कैन बी टेक्स्ट और नंबर, और जो हम इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो टेक्स्ट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है. आ स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट. स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं. A spreadsheet provides the facility to organize data in rows and columns so that it becomes easy to interpret and analyze. Spreadsheet जो है वो हमें फैसिलिटेट करती है ये सॉफ्टवेयर कि हम अपने डेटा को रॉज और कॉलम में पुट कर सकें. ठीक है, ताकि उससे अगर हम डेटा रॉज और कॉलम्स में रखते हैं तो उसका डेटा एनालिसिस आराम से हो जाता है. योर रिपोर्ट कार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट वेयर मार्क्ड स्कोर्ड यू इन different subject and different test terms are arranged in a grid of rows and columns. जैसे कि एक एग्जांपल इसकी ये कि अगर आप अपनी रिपोर्ट कार्ड देखें तो उसमें सब्जेक्ट और मार्क्स और उसमें डिफरेंट रॉज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं. जब आप उसको देखते हैं तो आपको समझना आसान होता है. अगर उसके बजाय वो सिर्फ सीधी एक लाइन वाले पेज पे आपको मिलेगा तो वो आपको समझना मुश्किल होगा. योर वीकली टाइम टेबल एंड द डेटा शीट फॉर योर टर्म्स एंड एनुअल एग्जामिनेशन और अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्प्रेडशीट. इसी तरह जो आपको टाइम टेबल मिलता है क्लास का और एग्ज़ाम का टाइम टेबल मिलता है वो भी आप देखेंगे तो ग्रिड में होता है, रॉज एंड कॉलम्स में होता है. तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ही बनता है. यू कैन ऑल्सो मेक स्प्रेडशीट ऑन कंप्यूटर. हाँ, कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज़ रेफर टू एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. तो आप कंप्यूटर में भी बना सकते हैं स्प्रेडशीट, और जो कंप्यूटर की होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. टू मेक एंड यूज़ अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. अब आपको स्प्रेडशीट पे काम करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी. अब वो बहुत सारे हैं. स्प्रेडशीट आर जनरली यूज विद नंबर्स जस्ट एज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोसेस वर्ड्स. अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोसेसेस नंबर्स. स्प्रेडशीट जो है ज़्यादा नंबर पे काम करने के लिए, कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज़ होती है. जैसे आपको पता है वर्ड प्रोसेसर वर्ड पे काम करने के लिए यूज़ होते हैं. सो वी कैन से दैट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम or a set of programs that entering, calculating, analyzing and manipulating sets of numbers. तो हम कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैसा प्रोग्राम है जो कैलकुलेशन करने के लिए, एनालिसिस के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए नंबर के यूज़ होता है. इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन नंबर्स एंड फार्मूला एट अ वेरी हाई स्पीड. अब इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन और फार्मूला नंबर्स पे लगा के बहुत तेज़ी से रिजल्ट निकाल सकते हैं. फार्मूला स्पेशलिटी है स्प्रेडशीट की कि हम इसमें मैथ्स के फार्मूले भी लगा सकते हैं. नंबर, टेक्स्ट और फार्मूलाज आर इंटर्ड इन अ सेल विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. जो भी आप टाइप करेंगे नंबर या टेक्स्ट वो एक सेल के अंदर टाइप करेंगे. सेल बनते हैं जब रॉज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. A very important feature of a computer spreadsheet is that it automatically recalculates all the formula whenever you make a change in a value or a number in a cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के, जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है. अगर आपने कहीं पर फार्मूला स्प्रेडशीट पे लगाया हुआ है और वो कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है, अगर किसी सेल में आप वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला दोबारा से रीकैलकुलेट होगा और आंसर चेंज हो जाएगा. आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन. स्प्रेडशीट्स आर यूज़फुल इन वेरियस फील्ड. बहुत डिफरेंट फील्ड में यूज़फुल हैं. फॉर एग्जांपल इन बिजनेस दे कैन यूज़ फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कैन परफॉर्म
complex calculation, or you can use a spreadsheet to manage a simple database. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप बिजनेस में, साइंस में, इंजीनियरिंग वगैरह में भी यूज़ हो रहे हैं. अब ये एग्जांपल है. Lotus 123, Quattro Pro, Microsoft Excel example of popular spreadsheet software. Microsoft Excel, commonly known as MS Excel or simply Excel, is very popular and widely used spreadsheet software. हम जो यूज़ करेंगे वो MS Excel यूज़ करेंगे. MS Excel या Microsoft Excel को सिंपल एक्सेल भी कहते हैं. दुनिया भर में बहुत पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज मिलेगा आपको सीडी में, वो डाउनलोड वो इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, एक्सेल है. ठीक है ना. तो यह उसमें इसी में है एक्सेल भी. स्टार्टिंग एक्सेल. स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेल को? अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई हुई है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? वेरी इजी. गो टू द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन इट. विंडो डेस्कटॉप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें. अ मेन्यू विल अपीयर. सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम में से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करें. ठीक है. और वेट करें, ये विंडो अपीयर हो जाएगी. दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो. अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड विंडो नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे तो कोई मसला नहीं. ईजी सॉफ्टवेयर है. हर विंडो की तरह सबसे फर्स्ट बार टाइटल बार है. सेकंड वाली में डिफरेंट मेन्यूज़ हैं तो मेन्यू बार है. फिर स्टैंडर्ड टूल बार होती है. डिफरेंट टूल्स हैं स्टैंडर्ड जो ज़्यादा यूज़ होते हैं. फिर फॉर्मेटिंग बार होती है. स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार है जो सारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है. फिर इसमें एक बार अलहदा होती है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं होती है. फार्मूला बार है जो फार्मूला शो कर रही होती है. ठीक है. उसी तरह राइट साइड पे इसकी कंट्रोल बटन्स हैं. स्क्रॉल बार है टू सी द अनसीन एरिया. ठीक है. और ये ग्रिड की जो बात की जा रही थी, रॉज एंड कॉलम्स की. हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं और इंटरसेक्शन से मिलकर ये सेल बन रहा है. जो सेल सेलेक्टेड है वो एक्टिव सेल है. ठीक है. और नीचे आपको नज़र आ रहे हैं शीट टैब. 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं. और शीट भी है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं. शीट टैब का मतलब है कि ये जो आपने खोला हुआ है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट खुला है अभी इस एक्सेल, इसमें 3 पेजेस हैं, 3 शीट अवेलेबल हैं. और इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. पूरा मिला के ही कहलाती है वर्कबुक. और इसमें शीट्स होती हैं, वर्कशीट. इसके अलावा फ्रेम है. ये जो आपको ABCD नज़र आ रहे हैं और 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 3 जो हैं ये रॉज नंबर हैं. और ABCD जो हैं ये कॉलम लेबल हैं. कॉलम A है, कॉलम B है, कॉलम C. अब इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं विंडोज़ एक्सेल की. दी एक्सेल विंडो. द एक्सेल विंडो कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले टाइटल बार. The title bar exists at the top of the window. Display the title on the name of the program. It has the program's icons button on its left corner and 2 resizing button and a close button on the right corner. सबसे टॉप बार जो विंडो पे है वो टाइटल बार है. उस पर आपको नज़र आएगा टाइटल प्रोग्राम का. ठीक है. राइट साइड के ऊपर 3 कंट्रोल बटन है कॉर्नर पे. और लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको रिसाइज बटन है. मेन्यू बार. टाइटल बार के नीचे ही मेन्यू बार है. द मेन्यू बार इज जस्ट बिलो द टाइटल बार. इट डिस्प्ले द नेम ऑफ वेरियस मेन्यू सच एज फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट. टाइटल बार के नीचे वाली बार मेन्यू बार है. इस पर आपको ये मेन्यूज़ नज़र आएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और इससे ज़्यादा और हैं. क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द मेन्यू नेम ओपन अप द रिस्पेक्टिव मेन्यू. दीज आर रेफर टू एज ड्रॉप डाउन मेन्यू. किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइल मेन्यू पे, तो एक लिस्ट नीचे खुलेगी. ऐसे मेन्यू को जो नीचे की तरफ ओपन होते हैं उनको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज़. तो मेन्यू बार के सारे मेन्यूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं. देन द टूल बार. एक्सेल विंडो हैज़ 2 टूल बार. 2 टूल बार होती है, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग. टूल बार हैव बटन शोइंग द आइकन फॉर द कॉरिस्पॉन्डिंग टूल. अब टूल बार किस लिए यूज़ होती हैं? उसमें बटन्स होते हैं और उसमें पिक्चर्स, आइकन्स बने हुए होते हैं टूल के हिसाब से. These represent the shortcuts to the action that can be performed by going into different menus from the menu bar. When you click on button in either of the toolbar, it either perform the corresponding action or open up a sub menu showing various choices. देखें, टूल बार्स के अंदर जो दोनों टूल बार हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग, उनमें वो बटन्स होते हैं जो आपको मेन्यूज़ में मिलेंगे. वो ऑप्शन है इसमें सब. जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको टूल बार में रख देते हैं. ठीक है. ताकि आपका एक्सेस तेज़ी से हो, काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, मेन्यू में जाके ढूंढना ना पड़े.
जब आप किसी टूल बार बटन पे क्लिक करेंगे तो या तो वो एक्शन परफॉर्म होगा या सब मेन्यू खुलेगा जिसमें और डिफरेंट उस ऑप्शन के हिसाब से और डिफरेंट ऑप्शन चॉइसेस होंगी. देन द फार्मूला बार. Formula bar rests below the toolbar. It displays the active cell address on its left and the cell content on the right side. फार्मूला बार जो है टूल बार के नीचे, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार के भी नीचे वो जो बार है वो फार्मूला बार है. उसके दो पार्ट हैं, सही है. लेफ़्ट साइड पे आपको सेल एड्रेस आएगा और राइट साइड पे उसका कंटेंट आएगा, जो सेल में वैल्यू पुट की हुई है आपने वो नज़र आएगी. When you enter any data in a cell, it is automatically displayed in the formula bar. Editing of the cell content is also performed from the formula bar. अगर सेल में कुछ भी एंटर करेंगे तो आपको फार्मूला बार पे नज़र आएगा, तो फार्मूला बार पे भी जाके आप उस सेल में एडिटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं. देन फ्रेम. It is located below the formula bar and down the left side of the window, consisting of horizontal bar of letters showing the column number and the vertical bar showing the row number. टॉप पे और लेफ़्ट साइड पे एक फ्रेम है जो शो कर रहा होता है. अगर आप टॉप की बात करें तो उसमें लेटर लिखें ABCD जो आपको कॉलम के नेम बता रहे हैं, कॉलम नंबर कहते हैं. और जो आपकी ये वर्टिकल बार है उस पर 1 to 3 हैं जो रॉ नंबर्स कहलाते हैं. वर्कशीट. A worksheet represents the working area on the screen. It is the area where data is entered, calculation are performed. It is divided into rows and columns. वर्कशीट जो है वो एक्चुअल एरिया है जहाँ स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है वाइट एरिया जिस पे ये सेल्स बने हुए ग्रिड बना हुआ है. इसी एरिया में आप टेक्स्ट एंटर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, रॉज और कॉलम्स में. रॉज आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज 1 to 3 एंड सो ऑन. रॉस पे नंबर लिखे हुए होते हैं, नंबर 1, रॉ 2, रॉ 3 और इसी तरह सो ऑन. टॉप से बॉटम की तरफ रॉस चलती हैं. कॉलम आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, AB to Z एंड देन AB अप टू IV. और लेबल पे आपको देखेंगे कि लेबल के नेम ABCD की तरह है, Z तक जाता है. जब Z ख़त्म हो जाता है तो AA AB और AZ होता है, फिर BA BB BZ होता है, इसी तरह IV तक चलता है. There are 65,536 rows and 256 columns in Excel worksheet of Microsoft Office 2003. 2003 का जो ऑफिस था उसमें एक वर्कशीट के अंदर 65,536 रॉस थी और 256 कॉलम्स थे. तो इतनी बड़ी शीट होती है एक ही शीट. एंड 2007 का जो ऑफिस है वो इससे भी बड़ी वर्कशीट लेकर आया. उसमें 16,384 कॉलम्स हैं. इस फिगर को देखें और इसको देखें, लार्ज डिफरेंस है. और रॉस देख लें आप, यूनिट 10, 100,000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन. ठीक है. तो ये जा रही हैं रॉस 10,048,000, 1,48,576 रॉज हैं. ओके, तो इतनी ज़्यादा रॉज हैं इसके अंदर. तो बहुत बड़ी शीट है ये. स्क्रॉल बार भी हर विंडो में होती है. स्क्रॉल बार्स आर यूज्ड टू व्यू द डिफरेंट एरिया ऑफ वर्कशीट ऑन द स्क्रीन बाय स्क्रॉलिंग द वर्कशीट अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट. स्क्रॉल बार जो है वो अनसीन एरिया देखने के लिए होता है, तो इसमें भी है वर्कशीट का अनसीन एरिया, क्योंकि बहुत बड़ी शीट है वो देखने के लिए. तो दो स्क्रॉल बार्स हैं, एक जो है टॉप टू बॉटम जो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है जो लेफ़्ट और राइट देखने के लिए यूज़ होती है. शीट टैब. शीट टैब्स आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट विद नेम एज शीट 1, शीट 2, शीट 3 एक्सेट्रा. ये बॉटम पे मैंने आपको बताया था, शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखें, यही शीट टैब कहलाते हैं. द टैब रिप्रेजेंट द करंट वर्कशीट इज़ हाईलाइटेड. और जो डार्क हुआ हुआ हाईलाइटेड हुआ हुआ है वो बता रहा है कौन सी वर्कशीट खुली हुई है. शीट 1 खुली है. शीट टैब प्रोवाइड अ टूल टू क्विकली मूव टू अनदर वर्कशीट इन वर्कबुक बाय क्लिकिंग ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग शीट टैब. अब जल्दी जल्दी मूव करने के लिए एक शीट से दूसरे शीट, वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, तो जल्दी से क्विकली मूवमेंट के लिए हम शीट टैब यूज़ करते हैं. ठीक है. देन सेल्स आर फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. सेल किसे कहते हैं? जो इंटरसेक्शन रॉज और कॉलम होते हैं
उनका इंटरसेक्शन होता है, जैसे ये एक रो जा रही है और ये कॉलम, तो यहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो ये एक सेल अपेयर हो गया, बन गया। डेटा वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट नंबर फार्मूलाज आर स्टोर इन दी सेल, और जो भी आप टाइप करेंगे फार्मूला टेक्स्ट या नंबर वो इन्हीं सेल में आप करेंगे। द सेल विद द डार्क बॉर्डर अराउंड इट इट्स कॉल्ड करंट एक्टिव सेल। बहुत सारे सेल हैं और जिसका डार्क बॉर्डर नज़र आएगा वो करंट एक्टिव सेल होता है, यानी उस वक्त कर्सर आपका उधर है। द सेल पॉइंटर इंडिकेट करंट एक्टिव सेल। एक्सेल माउस पॉइंटर हैज़ द शेप ऑफ अ प्लस साइन अपेयरिंग ऑन द वर्कशीट। जो एक्सेल का माउस पॉइंटर होगा, जब आप एक्सेल खोलेंगे तो माउस पॉइंटर की शेप जो होगी प्लस साइन की होगी। When you move the pointer to the highlighted border of the current active cell, it changes to an arrow shaped pointer. और जब आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे करंट एक्टिव सेल की तरफ तो वो जो पॉइंटर शेप है वो चेंज हो जाएगी, एरो हो जाएगी। Each cell has a cell address. The cell address is given by the column label followed by a row number. For example, a cell made by the intersection of second column and fifth row will have a cell address B5. हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है, एक तो उसकी वैल्यू है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, एक सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस क्या है कि जिस कॉलम में वो सेल है और जिस रॉ में है उन दोनों के एड्रेस से मिला के सेल एड्रेस बनाते हैं। एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जैसे सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम का नाम होता है बी, और फिफ्थ रो है तो फिफ्थ रो का नाम 5 होता है, तो उस सेल का एड्रेस हो जाएगा B5। यानी एड्रेस बनाने का तरीका ये होता है कि पहले सेल लेबल और फिर रॉ नंबर, कॉलम लेबल और रॉ नंबर, कॉलम लेबल और रॉ नंबर से मिला के सेल एड्रेस बन जाता है। इसके बाद ये टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक है वर्कबुक। एन एक्सेल फाइल इज टर्म्ड एज वर्कबुक। एक्सेल की पूरी फाइल को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहते हैं। अ वर्कबुक इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वर्कशीट, और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होते हैं कई सारी। अ न्यू वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ 3 वर्कशीट। जब आप वर्कबुक खोलते हैं यानी आप एक्सेल खोलेंगे तो वो एक वर्कबुक ही खोलेगा, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से 3 शीट होंगी वर्कशीट। इफ़ रिक्वायर्ड मोर शीट कैन बी एडेड टू द वर्कबुक। अगर ज़रूरत है 3 से ज़्यादा तो आप और ज़्यादा वर्कशीट भी अपने वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक होगा ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक, यानी जब काम हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके, थैंक यू।